भाइयों को मेरा प्रणाम। प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। मित्रों, प्रत्येक रविवार की भांति आज हम यहाँ फिर से उपस्थित हैं अपनी पर्सनैलिटी को ब्रॉड बनाने के लिए। अपने पर्सनैलिटी को जो इससे पहले कुछ ना कुछ किसी हद तक हमारी पर्सनैलिटी एक नैरो माइंडेड होती है, हम इससे पहले थोड़ा नैरो माइंडेड थिंकिंग के होते हैं। उसी पर्सनैलिटी को यहाँ थोड़ा ब्रॉड वे में अपने आप को ब्रॉड करने आते हैं, अपने आइडियोलॉजी को, अपनी विचारधारा को, अपनी सोच को, अपने जो हमारी थिंकिंग पावर है, जो हमारी पॉजिटिविटी है, उसको बढ़ाने हम यहाँ आते हैं। तो क्या इससे पहले हमारे अंदर पॉजिटिविटी नहीं होती है? मित्रों, इससे पहले भी हमारे अंदर पॉजिटिविटी होती है, पर हमारे भीतर क्या नहीं होता है? तो आचरण बल नहीं होता है, और हम यहाँ यही सीखने आते हैं। सारी दुनिया में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं, बताई गई थी, पर मित्रों यहाँ आने का एकमात्र फायदा ये है कि हमें आचरण करके दिखाया जाता है, और आचरण में उसको कैसे ढाला जाए। ज्ञान तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और यहाँ हमें ये सिखाया जाता है कि हम उस चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में कैसे उतारें, क्या प्रोसेस है। क्योंकि ये अगर सिर्फ कह देना बहुत आसान होता है कि पढ़ाई मन से कीजिए, अपना टारगेट पे नज़र रखिए, वगैरह वगैरह, बहुत सारे कार्यक्रम में हम लोगों ने सुना है। हम जाते हैं, अक्सर हमसे ये कहा जाता है कि चलिए हमें फोकस करना है, हम पटना में पढ़ाई करेंगे, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि इसका कौन सा मेथड है, कौन सा वे है, जिसके तरीके से हम जिस काम को करने पटना में आए हैं उस काम को पूरे अच्छे तरीके से, पूरे पॉजिटिव वे में कर सकें, ताकि हम अपने गोल को सही वे में अचीव कर सकें, हम उस मुकाम तक पहुंच सकें जिस मुकाम को लेकर के हम पटना में आए थे। तो मित्रों, यही चीज़ें प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ पिछले 20-22 वर्षों से सिखाता चला आ रहा है। हम सभी को यहाँ एक मौका मिलता है अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का, इंप्रूव करने का, समझदार बनने का, जिम्मेदार बनने का, खुद के प्रति, समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, राष्ट्र के प्रति। ये जवाबदेही तब नहीं होती जब हम यहाँ से हट के होते हैं। मित्रों, इस भीड़ का हिस्सा होने के बाद जब हम बाहर होते हैं तो हमें ये आसानी से पता चल सकता है। जब हम सोचते हैं, जब यहाँ आने के बाद हमारे विचारों में जब एक अलग परिवर्तन होता है, और हम अपने आचरण में ये चीज़ देखते हैं कि नहीं, हमारे अंदर कुछ बदलाव हो रहा है, हम कुछ अलग तरीके से अब सीख रहे हैं, कुछ करने की स्थिति में जो नहीं थे, हमारा जो रूटीन होता है या जो भी चीज़ें हम कर रहे होते हैं वो थोड़ी अच्छी उतनी नहीं होती है, हम संतुष्ट नहीं होते हैं। सबसे मेन चीज़ सेटिस्फैक्शन है, अपने जीवन से, अपने करियर से, और अपने डेली के जो पढ़ाई लिखाई जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं उसमें सेटिस्फैक्शन अगर है। अगर पूछ लिया जाए सारे लोगों से कितने लोग संतुष्ट हैं अपने कामों से, तो मैक्सिमम लोग कहते हैं कि नहीं, अभी हम संतुष्ट नहीं है, वगैरह वगैरह। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम गिनाने लग जाते हैं कि हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम्स है, अभी ये चल रहा है, ये चल रहा है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हम सुनाते हैं और बताते हैं। मित्रों, हम सभी इसलिए यहाँ आते हैं प्रत्येक रविवार को कि फिर से सब चीज़ों को सीखें, कैसे समस्याओं के बीच रह करके भी हम अपने आप को एक बेटर परफॉर्मर बना सकते हैं, एक अपना बेस्ट परफॉर्मेंस हम दे सकते हैं सबके सामने। अपने जहाँ जिस भी करियर में, जहाँ भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं अपने जीवन में, वहाँ कैसे अपना बेस्ट दे सकते हैं, वो एक माध्यम, वो चीज़ें, जो चार आधार यहाँ हमें सिखाई जाती है, जिसमें से पहला है, हम सभी को पता है, साधना, जो हम नियमित रूप से उसका पालन हम सभी यहाँ आने वाले प्रत्येक भाई करते हैं। सारे लोग जो यहाँ, प्रत्येक जो नए लोग हैं उनको विशेष तौर पे हम यहाँ बताना चाहेंगे कि यहाँ अगर हमारा फिजिक्स कमजोर है, मैथ्स या कोई सब्जेक्ट कमजोर है, तो हम कहीं किसी टीचर के यहाँ जाके ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे टीचर हमारे पास अवेलेबल है, पर हमारी मानसिकता अगर कमजोर हो गई, हमारे सोचने का ढंग अगर कमजोर हो गया, तो उसको कौन ठीक करेगा? मित्रों, यही काम के लिए हम सबको यहाँ बुलाया जाता है, और जब हम यहाँ आते हैं तो हमारी मानसिकता इतनी मजबूत बना दी जाती है कि फिर कोई भी चीज़ हमारे लिए मुश्किल नहीं होता। मतलब असंभव जो होता है उसे भी हम संभव करने का पूरी कोशिश करते हैं, और अंततः संभव बना ही डालते हैं, ये आप समझ सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें मित्रों, कहा भी गया है, विवेकानंद की पंक्ति है कि अगर आपके जीवन में समस्या नहीं है तो आप मान के चलिए कि आप गलत दिशा में बढ़ रहे हैं। तो अगर हमारे जीवन में समस्या आती रहती हैं, आती भी रहेंगी, और ऐसा नहीं है कि यहाँ आने के बाद की समस्या दूर हो जाती है, बिल्कुल नहीं। लेकिन समस्याओं को सॉल्व करने का एक बेस्ट तरीका आपके दिमाग में होता है, एक अच्छा आइडिया आपके दिमाग में होता है, और इसी सब चीज़ों के लिए हम साधना करते हैं। स्वाध्याय, जो नियमित रूप से एक मोटिवेशनल बुक्स, बहुत सारे जो अच्छी अच्छी किताबें हैं, परम पूज्य गुरुदेव की, और जो विवेकानंद है, डॉक्टर कलाम है, बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं उनके किताबों के माध्यम से। और फिर अंततः आता है संयम का टाइम। मित्रों, पहला कोटेशन है, पहला सत्संकल्प है कि हम शरीर को भगवान का मंदिर समझेंगे। मित्रों, इस शरीर को हमने खटारा बना दिया है, हम सभी जानते हैं। जब जो व्यक्ति असंयमी होता है वो बहुत सारी बीमारियों से घिर जाता है। तो ये सारी चीज़ें जब हम संयम रखते हैं तो अपने स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी जागरूक होती है। आज अधिकांश भाइयों को शिकायत होती है कि पेट में गैस या वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ों। एक युवा में अगर ऐसा हो जाए तो निश्चित रूप से राष्ट्र की दुर्गति संभव है, और हम कह सकते हैं कि निश्चित ही हो जाएगी। अगर राष्ट्र अगर स्वस्थ युवा है, स्वस्थ युवा नहीं रहेंगे तो फिर कैसे हमारा राष्ट्र सशक्त बनेगा? राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए हम सारी चीज़ें जो हमें यहाँ बताई जाती है, हम नियमित रूप से उसका पालन करें। हम इस चीज़ को समझ लें कि समस्याएं आएंगी ही। वो कहा गया, किसी ने कहा है कि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, तब पार क्या मझधार क्या। अब छोड़ सुख की कामना, आरंभ कर दी साधना, जब शंकर रूप हो लिए तो विष क्या और श्रृंगार क्या। मित्रों, धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।